क्या आप जानते हैं कि दिन के कुछ खास समय में नहाना नकारात्मक ऊर्जा जैसे कमी, उदासी या यहां तक कि आर्थिक समस्याएं भी आकर्षित कर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि पानी सिर्फ शरीर को साफ करता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुसार यह आपकी ऊर्जा के प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है, जो आपके स्वास्थ्य, वित्त और भाग्य पर असर डालता है। बौद्ध शिक्षाएं बताती हैं कि दिन का हर पल एक खास ऊर्जा कंपन, वाइब्रेशन रखता है, और अगर आप गलत समय पर नहाते हैं तो आपकी ऊर्जा क्षेत्र कमजोर हो सकती है, आपकी आभा प्रभावित हो सकती है और कमी, भ्रम या बदकिस्मती जैसी ऊर्जा के लिए दरवाजा खुल सकता है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा जो कम लोग जानते हैं। वह सटीक समय जब आपको कभी नहाना नहीं चाहिए अगर आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना चाहते हैं और असली समृद्धि आकर्षित करना चाहते हैं। साथ ही आप जानेंगे कि नहाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, एक शक्तिशाली बौद्ध अनुष्ठान जो आपकी ऊर्जा को साफ करता है, और कुछ सुझाव जो सफाई को स्थिर करते हैं, जिससे आपका शरीर कल्याण, धन और अवसरों का चुंबक बन जाए। अंत तक बने रहें, क्योंकि यह जानकारी आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा, भावनाओं और समृद्ध जीवन की राह को पूरी तरह बदल सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अभी अपनी सुरक्षा और समृद्धि की ऊर्जा सक्रिय करने का आमंत्रण देता हूं। टिप्पणी में लिखें, मैं अपनी ऊर्जा और अपनी समृद्धि की रक्षा करती हूं। यह सरल क्रिया सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा पुष्टि है जो ब्रह्मांड को बताती है कि आप नकारात्मक प्रभावों के दरवाजे बंद करने और सामंजस्य और समृद्धि के रास्ते खोलने के लिए तैयार हैं। अगर यह विषय आपको रुचिकर लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते आपको बौद्ध शिक्षाएं, अनुष्ठान और रहस्य मिले जो आपकी ऊर्जा और जीवन को बदलने में मदद करेंगे। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ भी साझा करें जिसे अपनी ऊर्जा की रक्षा करने की जरूरत है। एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। अब जब आपने अपनी मंशा तय कर ली है तो समझने का समय है कि क्यों कुछ खास समय पर नहाना आपकी ऊर्जा और समृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। बौद्ध धर्म और अन्य पूर्वी परंपराओं के अनुसार सभी घंटे समान नहीं होते। कुछ समय ऐसा होता है जब पानी चंगा करता है, और कुछ ऐसा जब वह कमी का द्वार खोल सकता है, भले ही आप इसे महसूस न करें। बहुत पुराने समय से बौद्ध शिक्षाएं हमें याद दिलाती रही हैं कि हमारा शरीर केवल भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का रूप भी है। रोजमर्रा के कार्य जैसे खाना, सोना या नहाना सीधे हमारे ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि हम यह कब करते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार दिन को जीवन ऊर्जा ची के चक्रों में बांटा गया है, जो सभी जीवित प्राणियों में बहती है। ये चक्र बदलते रहते हैं। कुछ समय ऊर्जा बढ़ती है तो कुछ समय कमजोर या अस्थिर हो जाती है। ताओवाद और फेंग शुई भी इस विचार से सहमत हैं। दिन के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब वातावरण अधिक संवेदनशील होता है भारी ऊर्जा या असंतुलन के लिए। उन समयों में बिना जाने हम नकारात्मक प्रभावों के लिए दरवाजे खोल सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हम यह नहीं जानते कि हम कब क्रिया कर रहे हैं। यहां पानी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई पूर्वी संस्कृतियों में पानी केवल एक भौतिक तत्व नहीं बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा चैनल भी माना जाता है। बौद्ध धर्म में माना जाता है कि पानी सफाई और ऊर्जा अवरोध खोलने की क्षमता रखता है, लेकिन यह उस ऊर्जा को भी ग्रहण और बढ़ा सकता है जिससे वह संपर्क में आता है। इसलिए जब आप नहाते हैं तो आप केवल अपने शरीर को साफ नहीं कर रहे, बल्कि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित कर रहे हैं। यदि आप ऐसा उस समय करते हैं जब दिन की ऊर्जा कमजोर या असुरक्षित होती है, तो इसका प्रभाव आप सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। यह भले ही एक अमूर्त बात लगे, कुछ लोगों ने बिना कारण जाने इन परिणामों का अनुभव किया है। अब मैं आपको एक असली कहानी बताना चाहता हूं, किसी की जिसे आप जैसी आदतें थीं, जो दिखने में मामूली थीं, लेकिन वास्तव में उनकी ऊर्जा और समृद्धि को बिना जाने अवरुद्ध कर रही थीं। क्लारा कई वर्षों से अकेली रहती थी और हमेशा एक शांत और स्थिर व्यक्ति थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उसने कुछ अजीब महसूस करना शुरू किया। सुबह सुबह गहरी थकान, मानसिक उलझन की भावना और छोटे छोटे आर्थिक समस्याएं जो पहले नहीं थीं। अनपेक्षित खर्च, देरी से भुगतान, लगातार छोटे नुकसान। वह सोचती थी कि यह उम्र या तनाव की वजह है, लेकिन कुछ और था। हर रात क्लारा बेचैन शरीर और भारी मन के साथ जागती थी।
बिना समझे कि क्या करें, उसने एक ऐसी दिनचर्या अपनाई जो दिखने में तो मामूली थी, लेकिन वास्तव में उसका असर। यहां आपकी कहानी जारी रहती है। क्लारा उठती, पानी चालू करती और जल्दी से नहाती, सोचती कि इससे उसे आराम मिलेगा और वह फिर से सो सकेगी। वह यह हर रात करती, लेकिन जितना अधिक करती उतना ही वह ज्यादा उदास खोई हुई और अटकी हुई महसूस करती। एक दिन एक खास तौर पर मुश्किल आधी रात के बाद जब वह बिना किसी कारण के रोई और खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस किया, उसने पास के एक छोटे बौद्ध केंद्र जाने का फैसला किया, जहां वह पहले भी जा चुकी थी। वहां उसका स्वागत एक तिब्बती बौद्ध गुरु ने किया, जो एक नरम लेकिन गहरी नजर वाले पुरुष थे। उन्होंने ध्यान से उसकी बात सुनी और केवल एक सवाल पूछा, तुम हाल ही में किस वक्त नहाती हो? क्लारा चुप रही, क्योंकि वह यह सवाल उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन ईमानदारी से जवाब दिया, आधी रात को हर रात। गुरु ने सिर हिलाया और शांत आवाज में समझाया, जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। क्लारा, केवल यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम क्या करती हो, बल्कि कब करती हो यह भी महत्वपूर्ण है। अगर तुम गलत समय पर नहाती हो तो पानी तुम्हें साफ नहीं करता, बल्कि तुम्हें उजागर करता है। उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं के बारे में बताया, जो ची के चक्र पर आधारित है, जब शरीर खुला होता है और आत्मा कमजोर होती है, और कैसे पानी उन ऊर्जा द्वारों का सेतु बन सकता है जिन्हें हम समझ नहीं पाते। फिर उन्होंने उसे एक प्राचीन विधि सौंपी, जिसे सचेत पानी कहा जाता है, जो न केवल उस अदृश्य द्वार को बंद करने में मदद करेगी जो उसने अनजाने में खोल दिया था, बल्कि उसकी ऊर्जा, मनोबल और समृद्धि को पुनर्स्थापित करेगी। इसके बाद जो हुआ वह और भी चौंकाने वाला था। क्लारा ने गुरु के निर्देशों का पूरी तरह पालन किया। उसने अपनी रात की दिनचर्या पूरी तरह बदल दी। आधी रात को नहाने से बची और हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ सचेत पानी का अनुष्ठान करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने अंदर की शांति महसूस की, जो उसे बहुत समय से महसूस नहीं हुई थी। उसकी नींद सुधरी, शरीर हल्का महसूस होने लगा और उसके मन की धुंध धीरे धीरे छंटने लगी। लेकिन सबसे बड़ा असर भौतिक जीवन में हुआ। कुछ ही दिनों में वह आरण जो महीनों से वसूला नहीं गया था, अंततः निपट गया। फिर एक पड़ोसी ने उसे अपनी सामुदायिक शिल्प गतिविधि में भाग लेने का सुझाव दिया और बिना योजना बनाए क्लारा ने अपने बने हुए वस्त्र बेचना शुरू किया, जो आर्थिक अवसरों को आकर्षित करने लगे जो पहले अटक गए थे। यह सब उसने बिना अतिरिक्त प्रयास के किया, बस सही समय के साथ तालमेल बिठाकर और अपनी ऊर्जा का सही समय पर ख्याल रखकर। शुरुआत में विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन क्लारा ने एक गहरा सत्य समझा। जब तुम ऊर्जा के लय का सम्मान करते हो तो जीवन तुम्हारे पक्ष में बहने लगता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम भी वही समझो जो क्लारा ने पाया। क्यों दिन के कुछ क्षण दूसरों की तुलना में अधिक कमजोर होते हैं? आधी रात का वह कौन सा हिस्सा है जो हमारे ऊर्जा क्षेत्र को इतना प्रभावित करता है? यही तुम अब जानोगे। यही तुम अब जानोगे। बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार मानव शरीर केवल अंगों और कोशिकाओं का समूह नहीं है, बल्कि एक कंपनशील क्षेत्र है जो पर्यावरण के साथ लगातार संपर्क में रहता है। हमारे आसपास की चीजें जो हम करते हैं और विशेष रूप से जब करते हैं, सीधे इस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। दिन के समय हमारी ऊर्जा प्रणाली अधिक सक्रिय होती है, जो सूर्य की रोशनी और ची की प्राकृतिक लयों द्वारा संरक्षित होती है। लेकिन रात के कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब यह सुरक्षा कम हो जाती है। शरीर विश्राम करता है, मन अवचेतन की ओर खुलता है और ऊर्जा क्षेत्र अधिक सूक्ष्म और कमजोर हो जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में सिखाया जाता है कि आधी रात के दौरान आत्मा उस स्थिति में प्रवेश करती है जिसे खुलने की अवस्था कहा जाता है, जब जीवन ऊर्जा अंदर की ओर लौटती है और कुछ ऊर्जा द्वार खुल जाते हैं। यदि उस समय हम पानी से नहाते हैं, जो साफ करने के साथ साथ ऊर्जा को भी बहाल और प्रकट करता है, तो हम अनजाने में उन सुरक्षा परतों को हटा देते हैं जो हमें सोते और आराम करते समय बचाती हैं। उस समय पानी के संपर्क में आने से केवल सफाई नहीं होती, बल्कि यह उन अदृश्य ऊर्जा को बढ़ा सकता है। भारी ऊर्जा, उदास विचार, भावनात्मक अवरोध या यहां तक कि हमारे आसपास तैरती हुई कमी की नकारात्मक प्रभाव फेंक। शुई भी बताता है कि घर में ऊर्जा प्रवाह रात में बहुत बदल जाता है। विशेषकर स्नान घर ऐसा स्थान है जहां न केवल शारीरिक बल्कि ऊर्जा अवशेष जमा होते हैं। उस समय पानी चालू करना एक बिना फिल्टर वाली वाल्व खोलने जैसा होता है, जिससे जो मुक्त होना चाहिए वह हमारे अंदर घुस जाता है।
इसीलिए कुछ समय पर नहाना केवल सफाई का मामला नहीं, बल्कि एक गहरा प्रतीकात्मक कर्म है जो अदृश्य दरारें खोल सकता है, जहां ठहराव, चिंता या गरीबी घुस सकते हैं। अब क्या तुम जानना चाहते हो कि कौन सा समय है जिसे तुम्हें हर हाल में बचाना चाहिए, अपनी ऊर्जा की रक्षा करने और सच्ची समृद्धि आकर्षित करने के लिए? यही तुम अब जानने वाले हो। यह वह समय है जब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह दिन का कौन सा ऐसा वक्त है जिसे बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार पूरी तरह से बचाना चाहिए। अगर आप अपनी ऊर्जा के क्षेत्र की रक्षा करना चाहते हैं, अपनी मानसिक स्पष्टता बनाए रखना चाहते हैं और समृद्धि की ओर अपना रास्ता खोलना चाहते हैं, यह वक्त आधी रात के 2 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक का होता है। इस समय को ऊर्जा की छाया वाली अवधि के रूप में जाना जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे दैनिक जीवन चक्र में सबसे कमजोर समय माना जाता है। जीवन ऊर्जा या ची इस समय अपने सबसे निचले स्तर पर होती है। शरीर गहरे विश्राम की स्थिति में होता है, आत्मा अदृश्य की ओर खुलती है और ऊर्जा का क्षेत्र बाहरी हस्तक्षेपों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। अगर आप आधी रात के 2 से 5 बजे के बीच नहाते हैं तो यह न केवल आपके प्राकृतिक पुनरुद्धार की प्रक्रिया को बाधित करता है, बल्कि आपको अदृश्य ऊर्जा से भी सीधे प्रभावित करता है। वातावरण की भारी ऊर्जा, जमा हुई भावनाएं, बाहरी विचार और यहां तक कि सूक्ष्म प्राणियां हों जो आपकी आध्यात्मिक थकान से पोषण लेती हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि ये प्रभाव तुरंत या स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं होते। फिर भी अगर आपने हाल ही में इनमें से कुछ लक्षण महसूस किए हैं, तो हो सकता है कि आप अनजाने में इस समय के दौरान एक ऊर्जा द्वार खोल रहे हों। आप उठते समय और भी ज्यादा थके हुए महसूस करते हैं, अनजानी उदासी से ग्रसित होते हैं, अचानक आर्थिक नुकसान झेलते हैं, आपके विचार उलझन भरे या नकारात्मक हो जाते हैं, अजीब या परेशान करने वाले सपने आते हैं और जागते समय खालीपन या भ्रम की भावना होती है। ये संकेत इस बात के हैं कि आपकी ऊर्जा उन आदतों से प्रभावित हुई है जो निर्दोष लगती हैं, लेकिन आपकी आध्यात्मिक लय के साथ गहराई से मेल नहीं खाती। चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब जब आप यह जानते हैं तो आप इसे बदल सकते हैं। इसके अलावा एक सरल, प्राचीन और शक्तिशाली बौद्ध अनुष्ठान है जो आपकी ऊर्जा की वह दरार बंद करने और आपके ऊर्जा क्षेत्र को संतुलित करने में मदद करेगा, ताकि आप फिर से स्पष्टता, सामंजस्य और समृद्धि आकर्षित कर सकें। ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं वह आपके जीवन में ऊर्जा के नए परिवर्तन का आरंभ हो सकता है। यह अनुष्ठान, जिसे तिब्बती भिक्षु सिखाते हैं और जिसे आप घर पर कर सकते हैं, सचेत जल अनुष्ठान के नाम से जाना जाता है। यह न केवल आपके शरीर को साफ करता है, बल्कि आपके कंपन क्षेत्र को शुद्ध करता है, आपके मन को सामंजस्यित करता है और आपकी ऊर्जा को फिर से प्रोग्राम करता है, ताकि आप स्पष्टता, कल्याण और समृद्धि आकर्षित कर सकें। ध्यान से सुनिए और यदि संभव हो तो प्रत्येक चरण को नोट करें। सबसे पहले इस अनुष्ठान के लिए आदर्श समय चुनें। इसे सुबह जागते ही या सूर्यास्त से पहले शाम को करें। ये वे पल होते हैं जब ऊर्जा सबसे संतुलित और नवीनीकरण के लिए ग्रहणशील होती है। अब ध्यान दें और उन चीजों को तैयार करें जिनकी आपको जरूरत होगी। हिमालयी नमक या बिना परिष्कृत समुद्री नमक का एक मुट्ठी भर थोड़ा सूखा रोजमेरी, गुनगुना पानी का एक गिलास और प्राकृतिक नींबू के कुछ बूंदें। यदि आपके पास चंदन या लैवेंडर का अगरबत्ती हो तो वह भी उत्तम रहेगा। साथ ही यदि संभव हो तो अनुष्ठान के दौरान एक सफेद मोमबत्ती जलाएं। हालांकि यह आवश्यक नहीं है। नहाने से पहले अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे से कहें, इस पानी से मैं अपने शरीर, अपने मन और अपने रास्ते को साफ करता हूं। मैं प्रकाश के लिए खुलता हूं, अंधकार के सभी मार्ग बंद करता हूं और समृद्धि की ऊर्जा के साथ जुड़ता हूं। फिर धीरे धीरे अपने शरीर को पानी से भिगोए, जैसे पानी प्रकाश हो। फिर नमक और रोजमेरी के मिश्रण से अपने शरीर को नरमी से रगड़ें, विशेष ध्यान देते हुए अपने हाथों, छाती, गर्दन और पैर के तलवों पर। इस दौरान कल्पना करें कि सारी भारी ऊर्जा पानी के साथ बह रही है और आपका शरीर अंदर से चमकने लगा है। अंत में गुनगुने नींबू पानी वाले गिलास को लें और धीरे धीरे अपनी गर्दन से लेकर कमर तक डालें। यह क्रिया शुद्धि और एक चक्र के बंद होने का प्रतीक है। पानी बंद करें, आंखें बंद रखें और कुछ क्षण शांति में रहें, ताकि अपने शरीर में हल्कापन महसूस कर सकें। नहाने के बाद यदि संभव हो तो सफेद तौलिए से अपने शरीर को सुखाएं और कपड़े पहनने से पहले दोहराएं।
मैं शांति में हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं समृद्धि के साथ सामंजस्य में हूं। यह अनुष्ठान सरल है पर इसका शक्ति बड़ा है। ये ऊर्जा के उन दरारों को बंद करता है जो अनजाने में आपकी आदतों से खुल गए थे, आपके कंपन क्षेत्र को साफ करता है और आपकी ऊर्जा को जीवन के प्राकृतिक प्रवाह के साथ जोड़ता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आपको याद रखनी चाहिए, आपने अभी जो सीखा है वह केवल इस प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हसनौटिम, अपनी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखने के लिए आपको यह भी जानना जरूरी है कि कौन सी गलतियां बचनी हैं और कौन सी सरल क्रियाएं आपकी सक्रिय की हुई ऊर्जा की रक्षा कर सकती हैं। ठीक यही आप आगे जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो एक पल लेकर अपनी सक्रियता को पुष्टि करें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी ऊर्जा को साफ करता हूं और समृद्धि रास्ते में है। अगर यह अनुष्ठान आपको पसंद आया और आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ बदलना या खुलना शुरू हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और नोटिफिकेशन बेल को चालू करें ताकि आप अगले अनुष्ठान और शिक्षाएं न चूकें जो आपकी ऊर्जा को हर दिन बढ़ाने में मदद करेंगी। साथ ही इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे गहरी ऊर्जा सफाई की जरूरत हो। अब जब आपने अपनी नई मंशा की पुष्टि कर दी है तो यह जानने का समय है कि आप अनजाने में कौन सी सामान्य गलतियां कर सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को ब्लॉक कर सकती है, भले ही आप अनुष्ठान सही तरीके से कर रहे हो। ध्यान दें क्योंकि इनमें से कई आदतें नुकसान नहीं दिखती लेकिन वास्तव में आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खींच रही होती है। पहली गलती है किसी विवाद या तीव्र भावना के तुरंत बाद बहुत ठंडे पानी से नहाना। किसी झगड़े, बुरी खबर या दुख के बाद हमारा ऊर्जा क्षेत्र अस्थिर और संवेदनशील होता है। उस स्थिति में ठंडे पानी से नहाने पर भारी ऊर्जा रिलीज होने की बजाय अंदर ही बंद हो सकती है। ठंडा पानी पोर्स को बंद कर देता है और भावनात्मक रूप से भी उस भारीपन को बंद कर सकता है जिससे वह ऊर्जा आपके शरीर में कई दिनों तक फंसी रहती है। बेहतर होगा पहले शांत हो जाएं और फिर गुनगुने पानी का उपयोग करें साफ मंशा के साथ। दूसरी गलती है अपने अनुष्ठानों में स्थिर या खराब गुणवत्ता वाला पानी इस्तेमाल करना। बौद्ध धर्म और फेंग शुई दोनों सिखाते हैं कि पानी जीवित होना चाहिए, यानी बहता हुआ, चलता हुआ और नया होता हुआ। अगर आप लंबे समय तक एक जगह खड़ा पानी इस्तेमाल करते हैं तो आप ठहरी हुई और बंद ऊर्जा से जुड़ रहे हैं जो जीवन चक्र में रुकावट लाती है। इसलिए अपने अनुष्ठान के लिए हमेशा ताजा और बहता पानी लें। अगर संभव हो तो अपने शब्दों या स्पष्ट मंशा से पानी को आशीर्वाद दें, पहले इसे अपने शरीर पर लगाने से पहले। तीसरी गलती है पूरी अंधेरी रात में नहाना। यह आरामदायक या आध्यात्मिक लग सकता है लेकिन अंधेरे में नहाना, खासकर दिन के कमजोर समय में, आपके प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर कर सकता है। प्रकाश, चाहे प्राकृतिक हो या हल्का, एक प्रतीकात्मक ढाल की तरह काम करता है, जबकि पूर्ण अंधकार भारी विचारों को बढ़ाता है, नकारात्मक प्रभावों के लिए दरवाजा खोलता है और आपकी मानसिक स्थिति को भ्रमित या उदास बना सकता है। चौथी गलती है अनुष्ठान को बिना ध्यान और मंशा के सिर्फ रूटीन की तरह करना। अनुष्ठान अपने आप शक्तिशाली नहीं होता। इसकी प्रभावशीलता आपकी जागरूकता, फोकस और गहरी मंशा पर निर्भर करती है। अगर आप इसे जल्दी जल्दी मन बंटा हुआ या सिर्फ आदत के लिए करते हैं तो आप आवश्यक ऊर्जा चैनल को सक्रिय नहीं कर रहे हैं। एक पल लें, सांस लें, रुके और वर्तमान से जुड़ें। याद रखें कि पानी आपकी ऊर्जा कंपन को प्रतिक्रिया देता है, तो इसलिए आपकी ऊर्जा महत्वपूर्ण है। पांचवी गलती है सुबह 2 से 5 बजे के बीच फिर से नहाना। यह दोहराव जैसा लग सकता है लेकिन इसे याद रखना जरूरी है। यह समय दिन का सबसे संवेदनशील ऊर्जा काल होता है। अगर आप इस दौरान फिर से नहाते हैं तो आपने जो दरवाजा इतनी मेहनत से बंद किया था वह फिर खुल सकता है। अगर आपको सोना मुश्किल हो या उस समय शांति चाहिए तो अन्य तरीकों का सहारा लें, जैसे कि सचेत श्वास, गर्म चाय या शांति संगीत, लेकिन उस समय पानी के संपर्क से पूरी तरह बचें। इन गलतियों से बचना जरूरी है ताकि आपने जो अनुष्ठान सीखा है वह न सिर्फ काम करे बल्कि सक्रिय बना रहे और आपको दीर्घकालिक सुरक्षा भी दे। अब जब आप अनुष्ठान जानते हैं और गलतियों से बचना जानते हैं तो मैं कुछ अतिरिक्त सुझाव साझा करना चाहता हूं जो आपकी ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने, आपकी नींद की देखभाल करने और आपके घर को समृद्धि और सामंजस्य का सच्चा मंदिर बनाने में मदद करेंगे।
ध्यान दें, क्योंकि इन सरल आदतों को हर रात अपनाने से आज आपने जो सक्रिय किया है उसका प्रभाव बहुत बढ़ जाएगा। पहला, बाथरूम के सामने या अपने बिस्तर से दिखाई देने वाली जगहों पर शीशे न रखें। बौद्ध धर्म और फेंग शुई दोनों बताते हैं कि शीशे सिर्फ प्रतिबिंब नहीं देते बल्कि ऊर्जा को चैनल करते और बढ़ाते भी हैं। अगर बाथरूम के दरवाजे के सामने या आपके बिस्तर के सीध में शीशा है तो यह बची हुई ऊर्जा और अप्रक्रियात भावनाओं को प्रतिबिंबित कर सकता है। बेहतर है कि रात में इन्हें ढक दें या संभव हो तो इन्हें हटाएं। दूसरा, सोने से पहले टॉयलेट की ढक्कन हमेशा बंद करें। यह एक छोटा सा विवरण लग सकता है, लेकिन ऊर्जा की दृष्टि से टॉयलेट एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा भी बाहर निकलती है। अगर यह रात भर खुला रहता है तो यह आपकी जीवन ऊर्जा को नष्ट कर सकता है जो आपने बचाने की कोशिश की है। ढक्कन बंद करना एक पवित्र आदत बनाएं जो चक्रों को बंद करने का प्रतीक हो। तीसरा, बाथरूम में नमक और रोजमेरी की एक छोटी झोली लटकाएं। यह प्राकृतिक ताबीज जगह को शुद्ध करने और सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। नमक सफाई करता है और रोजमेरी ऊर्जा को ऊंचा करता है। साथ में वे नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं। बस एक कपड़े की झोली में ये सामग्री डालें, बाथरूम के पास लटकाएं और हर 7 दिन बाद इसे बदलें। चौथा, सोने से पहले एक छोटी प्रार्थना या पुष्टि करें। जरूरी नहीं कि कोई खास धर्म हो, मंशा महत्वपूर्ण है। आप कह सकते हैं, मेरा शरीर शांति में आराम करता है, मेरी ऊर्जा नवजीवन पाती है, मेरा कल्याण कोई बाधित नहीं कर सकता। यह आपके अवचेतन को प्रोग्राम करता है और आपकी ऊर्जा क्षेत्र को नींद के दौरान मजबूत करता है। और पांचवा, सुबह नहाने से पहले सचेत श्वास का अभ्यास करें। सिर्फ 30 सेकंड लें गहरी सांस और सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि आपका शरीर प्रकाश से भर रहा है। यह आपकी ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय करता है, आपकी आवृत्ति को नए दिन के साथ संरेखित करता है और सुबह के अनुष्ठान को मजबूत करता है। अगर आप इन सुझावों को अपने अनुष्ठान के साथ अपनाएंगे और ऊपर बताई गलतियों से बचेंगे तो न केवल अपनी ऊर्जा की रक्षा करेंगे बल्कि एक ऐसा वातावरण बनाएंगे जो आपको पोषण, विकास और समृद्धि से जोड़ता है। आप एक नई ऊर्जा की आदत विकसित कर रहे हैं जो धैर्य के साथ आपको और भी स्पष्ट परिणाम दिखाएगी। अब आप एक ऐसी बात जानते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। वह सटीक समय जब एक साधारण स्नान आपकी ऊर्जा, स्पष्टता और अवसरों को चुरा सकता है। आपने एक प्राचीन अनुष्ठान सीखा है जो आपकी आंतरिक कंपन को बदल सकता है और आपके पास सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है अपनी ऊर्जा की रक्षा करने के लिए रात दिन। यह ज्ञान जानकारी से कहीं ज्यादा है, यह शक्ति है। यदि आप इसे निरंतरता से लागू करते हैं तो आप अपने शरीर, भावनाओं और आर्थिक स्थिति में बदलाव महसूस करेंगे। याद रखें, सब कुछ आपसे शुरू होता है और आज आपने एक महत्वपूर्ण कदम लिया है। अगर यह वीडियो आपकी मदद कर पाया है और आपने महसूस किया है कि इसमें कुछ जागृत हुआ है तो लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी ऊर्जा का ध्यान रखता हूं और समृद्धि के रास्ते खोलता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें ताकि ऐसी और शिक्षाएं प्राप्त हो सकें। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप प्यार करते हैं और जिसे भी सुरक्षा, स्पष्टता और एक नई शुरुआत की जरूरत है। क्योंकि अपनी ऊर्जा का ध्यान रखकर हम न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी। यहां होने के लिए धन्यवाद। अपने आप से और अपनी ऊर्जा से जुड़ने का यह पल स्वीकार करने के लिए मैं आपको प्रकाश, सुरक्षा और समृद्धि की एक बड़ी गले लगाता हूं। अगली बार फिर मिलेंगे और आपके जीवन को अंदर से बदलने वाले और भी छिपे हुए ज्ञान, अनुष्ठान और बुद्धिमत्ता लेकर जल्द मिलेंगे।